गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। मैं आपके हिंदी टीचर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 जरा मुस्कुराइए। हम हमारा चैप्टर शुरू करें इससे पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहूँगी। एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए और लेसन को ध्यान से पढ़िए। पढ़ने के बाद जो एक्सरसाइज दी गई है पीडीएफ में उसे आपको लिखना है नोटबुक में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैप्टर 3 का नाम है जरा मुस्कुराइए। तो मुस्कुराना, हंसना जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हंसना जीवन के दुखों को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और कई बार अनायास ही ऐसी कोई बातें हो जाती हैं जिनको हम चुटकुले कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ चुटकुले दिए हैं। जैसे कि पहला, एक मालिक जो है अपने किराएदार से, मालिक मतलब जिसकी मालिकी होती है, जिसकी चीज होती है वो, और किराएदार जो उसका किराया देता है। जैसे किसी मकान में कोई किराएदार रहता है तो मालिक ने किराएदार से पूछा, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? किराएदार ने कहा, आप ही ने तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। तो बच्चों, उसका कहने का मतलब ये है कि जब मैं अपना ही घर समझूं तो किराया किस बात का दूंगा। ठीक है। इसी तरह से सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर ने सोनू से कहा, यह कैसे हुआ? सोनू ने डॉक्टर से कहा, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे, कभी खोपड़ी का इस्तेमाल भी कर लिया कर। मुन्ना ने पापा से पूछा, पापा, कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। तो उसके पिताजी ने कहा, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। मुन्ना, सच में? मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। और एक देखते हैं। एक इंसान जो था उसने कहा, जरा ऊंचा बोलो। ऊंचा बोलना का मतलब होता है जोर से बोलिए। तो उन्होंने, जो सामने से आवाज आ रही थी, उसने कहा, मैं इससे ऊंचा नहीं होकर बोल सकता, क्योंकि वो एक के बाद एक कुछ टेबल, कुछ कुर्सियां चढ़कर ऊपर चढ़ गए थे, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। डब्बू के पापा ने पूछा, डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? तो डब्बू ने उत्तर दिया, क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। इसी तरह से डाक खाने में, डाक खाना मतलब पोस्ट ऑफिस, मैं डाक खाने जा रहा हूँ। तो उसके मित्र ने कहा, कितना भी भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब आपको चैप्टर पढ़ना है और जो दी गई एक्सरसाइज है उनको मेल करना है लिख के दिए हुए ईमेल आईडी पे। इसके साथ में ही लिंक्स दी गई है।